तालिबान ने मंगलवार को घोषणा की है कि देश में अस्थायी रूप से 1964 का संविधान लागू किया जाएगा। यह संविधान महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देता है। तालिबान के कार्यवाहक न्याय मंत्री ने एक बयान जारी कर कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान के लोकतंत्र के स्वर्णिम युग के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले संविधान को लागू करने की योजना बनाई है। हालांकि इसमें कई तरह के संशोधन भी शामिल किए जाएंगे। आखिर 1964 के संविधान में ऐसा क्या है जो तालिबान नया कानून बनाने के बजाय इसे लागू कर रहा है? तालिबान उस दौर को स्वर्णिम युग आखिर क्यों कह रहा है? अफगानिस्तान में वह दौर था देश के आखिरी राजा मोहम्मद जहीर शाह का, जिन्होंने 1964 का संविधान बनाया था। तालिबानी मंत्री ने कहा कि इस्लामिक अमीरात अस्थायी रूप से पूर्व राजा मोहम्मद जहीर शाह के समय के संविधान को अपनाएगा। इस दौरान संविधान में उन कानूनों का पालन नहीं किया जाएगा जो शरिया लॉ और इस्लामिक अमीरात के सिद्धांतों के विपरीत होंगे। अफगानिस्तान के पूर्व राजा मोहम्मद जहीर शाह ने 40 साल देश पर शासन किया। इसे अफगानिस्तान के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण समय माना जाता है। 15 अक्टूबर 1914 को काबुल में ही उनका जन्म हुआ और 2007 को काबुल में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। महीनों की बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई ने उन्हें अफगान लोकतंत्र का संस्थापक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया था। जहीर शाह ने 1933 से 1973 तक अफगानिस्तान पर राज किया। 1973 में उनके भाई ने उन्हें पद से हटा दिया। जहीर के हाथों से अफगान शासन की कमान जाने के बाद से देश के बुरे दिन शुरू हो गए। इसके बाद अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुए, युद्ध हुए, हमलों और नरसंहार में लाखों लोगों की जानें गई। जहीर शाह ने महिलाओं के लिए पर्दे को समाप्त करने का समर्थन किया था। उन्होंने देश के बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए विदेशी नकदी का इस्तेमाल किया। वह प्रतिद्वंदी सोवियत और पश्चिम हितों के बीच संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहे। 1973 में इटली में छुट्टियां मनाने के दौरान जहीर शाह के भाई और बहनोई प्रिंस दाऊद ने तख्ता पलट करते हुए उन्हें अपदस्थ कर दिया। इसके बाद जहीर शाह करीब 29 साल तक इटली में निर्वासन में रहे। हालांकि बाद में एक तख्ता पलट में दाऊद की मौत हो गई। कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना के लिए 1979 में सोवियत सैनिकों ने देश में प्रवेश किया। इसके बाद से अफगानिस्तान जहीर शाह के शासनकाल जैसी शांति को दोबारा तरस गया और आज अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, जो देश चलाने के लिए फिर जहीर शाह के संविधान की मदद ले रहा है।